हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको संधारित्रों से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, उसी प्रकार आज फिर हम आपके सामने कुछ और न्यूमेरिकल लेके आए हैं और उम्मीद करता हूं कि आज ये सेशन हम पूरी तरह ख़त्म कर लेंगे। उम्मीद है आपको पिछला सेशन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नई वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपके पास खुद ब खुद पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और आज अपने इस सेशन को समाप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। तो चलते हैं एक नए न्यूमेरिकल पर। तो आइए देखते हैं। एक 5 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 2 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है। देखिए धारिता कितनी है, C1 5 माइक्रोफैराड, यानी 5 × 10⁻⁻⁶ फैराड, और विभवांतर कितना है 2 वोल्ट, यानी V1 हो गया 2 वोल्ट। तो इस पर संचित आवेश कितना होगा, तो आवेश हमें निकालना है Q1। यहाँ मैंने इसको C1 V1 और Q1 क्यों लिया है, क्योंकि आगे सवाल में एक दूसरे संधारित्र का जिक्र किया है जिसके लिए हम क्वांटिटी लेंगे C2 V2 एटसेट्रा। अब आगे चलते हैं। यदि सेल को हटाकर इसके समांतर क्रम में 20 माइक्रोफैराड धारिता का एक अन्य संधारित्र जोड़ दें तो दोनों पर कितना कितना आवेश होगा। मतलब जोड़ने के बाद हम पहले को आवेशित कर रहे हैं और फिर सेल को हटाकर हम उसे दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। यहाँ दूसरे को आवेशित करने का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब हमने दूसरे को आवेशित नहीं किया है, यानी दूसरे पर आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जोड़ने से पहले। तो जोड़ने के बाद हमें निकालना है और उनकी प्लेटों के बीच कितना कितना विभवांतर होगा, ये भी हमें जोड़ने के बाद निकालना है। यानी कि हमें निकालना है दोनों का उभयनिष्ठ विभवांतर सीधे सीधे, और संचित ऊर्जा कितनी कितनी होगी। तो देखिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आवेश। तो Q1 कितना हो गया आपका, C1 × V1। C1 है आपका 5 × 10⁻⁻⁶ और V1 है आपका 2, यानी 10 × 10⁻⁶ कूलाम या 10 माइक्रो। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दूसरे सेल को कहीं भी आवेशित करने का जिक्र नहीं है, यानी उस पर आवेश कितना हो जाएगा, Q2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ स्रोत विभवांतर हमने कितना रखा है, 0, क्योंकि हमने इसे किसी स्रोत से नहीं जोड़ा है। तो ये दोनों आवेश हमने निकाले हैं इन्हें परस्पर आपस में जोड़ने से पहले। अब जब इन्हें हम परस्पर आवेश आपस में जोड़ देते हैं तो माना इनका नया आवेश कितना हो जाएगा, Q1 और Q2 जो हमें निकालना है। इसी तरह इनका नया विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 और V2 जो हमें निकालना है, और संचित ऊर्जा U1 और U2 जो हमें निकालना है। तो जब हमने इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया तो जाहिर सी बात है इन दोनों का विभवांतर कॉमन होगा, यानी उभयनिष्ठ होगा। तो सीधे सीधे हम उभयनिष्ठ विभव के सूत्र से इसका नया विभवांतर निकालेंगे। तो V क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश होता है Q1 + Q2। इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी करके आ चुके हैं। C1 + C2 तो 10 माइक्रो गुलाम, इसका आवेश 0, इसकी धारिता 5 माइक्रोफैराड और इसकी 20 माइक्रोफैराड। यहाँ मैंने माइक्रो कुलाम और माइक्रोफैराड में सीधे सीधे रख दिया है। मैंने इन्हें इसलिए परिवर्तित नहीं किया क्योंकि अगर हम इसे माइक्रो कुलाम से कुलाम में बदलेंगे तो ऊपर भी आपको 10⁻⁻⁶ से गुणा करनी पड़ेगी और नीचे बदलेंगे तब भी आपको 10⁻⁻⁶ से गुणा करनी पड़ेगी, जो कॉमन आके एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगी। तो इसलिए हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो 10 + 0 10 और बटे 5 + 20 25, तो ये आ गया 0.4 वोल्ट। अब चूंकि आपको बताया ये उभयनिष्ठ विभवांतर है, अर्थात दोनों का विभवांतर V1 और V2 कितना हो जाएगा, 0.4 वोल्ट हो जाएगा। तो जब हमने अंतिम विभवांतर निकाल लिया, अंतिम का मतलब जोड़ने के बाद, तो हम जोड़ने के बाद का आवेश भी बहुत सुगमता से निकाल सकते हैं। जैसे हमने जोड़ने से पहले आवेश निकाला, धारिता गुणा पहले विभवांतर। क्योंकि हमने यहाँ किसी भौतिक प्राचल में कोई परिवर्तन नहीं किया तो धारिता नहीं बदलेगी, धारिता उतनी की उतनी रहेगी, जोड़ने से पहले भी और जोड़ने के बाद भी। तो C1 और C2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसके मान में आया, V1 और V2 के, जो अब कितना हो चुका है, 0.4 वोल्ट। तो इसलिए आवेश भी कितना हो जाएगा, C1 × V1 और C2 × V2। आप दोनों के मान रख के बहुत आराम से Q1 और Q2 का मान निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 8 × 10⁻⁻⁶। और इसी प्रकार आप ऊर्जा भी निकाल सकते हैं जोड़ने के बाद। हाफ Q1 × V1 स्क्वायर, सॉरी V1 हाफ Q2 × V2, या हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V1 स्क्वायर से भी आप गणना कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ऊर्जा आ जाएगी आपकी 0.4 × 10⁻⁶ जूल और 1.6 × 10⁻⁶ जूल। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इसको बस एक चीज अगर आपके समझ में आ जाए तो ये पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
हालांकि आज तक बोर्ड में नहीं आया, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इसकी संभावना है आ जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है संभावित। 2 माइक्रोफैराड व 3 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्रों ए व बी को अलग अलग 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया। यानी पहली धारिता C1 2 माइक्रोफैराड, दूसरे की धारिता 3 माइक्रोफैराड, अलग अलग 100 वोल्ट तक, यानी कि इसका भी विभवांतर 100 वोल्ट और इसका भी विभवांतर 100 वोल्ट। तो प्रारंभिक आवेश Q1 बराबर C1 V1। C1 कितना है हमारा 2 माइक्रोफैराड और गुणा 100 वोल्ट यानी 200 माइक्रोकूलम, और इसी तरह हमारा दूसरे का आवेश आ गया 300 माइक्रो। अब देखिए आगे क्या कहा है, जो इसमें टेक्निकल पॉइंट है क्वेश्चन में। अब ए की धन प्लेट को बी की ऋण प्लेट से, ए की पॉजिटिव प्लेट को बी की नेगेटिव से, और ए की नेगेटिव प्लेट को बी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा जाता है। तो देखिए संधारित्र पर, पहले संधारित्र पर आवेश है 200 माइक्रोकूलम, और आपको पता है संधारित्र की एक प्लेट पर जितना धन आवेश होता है उसके सामने वाली प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश होता है। तो इधर वाली प्लेट पर आवेश है प्लस 200 माइक्रोकूलम, तो इधर वाली पे है माइनस 200 माइक्रोकूलम, इधर वाली पे है माइनस 300 माइक्रोकूलम, तो इधर वाली पे है प्लस 300 माइक्रोकूलम। प्रश्न के अनुसार पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से और नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ा गया। तो अगर आप देखें तो ना तो ये श्रेणी क्रम है ना ही समांतर क्रम है, क्योंकि श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, एक की नेगेटिव प्लेट को दूसरे की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ते हैं, परंतु जो पहले संधारित्र की ये वाली प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम स्रोत से जोड़ेंगे, और दूसरे संधारित्र की जो अंतिम प्लेट है जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। लेकिन ना तो हमने इसको स्रोत से जोड़ा ना पृथ्वी से, इन्हें हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो ये श्रेणी क्रम भी नहीं है और ना ही ये समांतर क्रम है, क्योंकि समांतर क्रम में हम पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं। तो वास्तव में हम ये कर क्या रहे हैं, हम यहां संधारित्रों को एक दूसरे से जोड़कर इनके आवेश को विसर्जित कर रहे हैं। तो इसलिए माना जोड़ने के बाद इन पर जो नया आवेश उत्पन्न होता है QA डैश और QB डैश, तो वो टोटल कितना हो जाएगा, QA डैश प्लस QB डैश, ये दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा, और अंतर आ जाएगा 300 माइक्रोकूलम और 200 माइक्रोकूलम का 100 माइक्रोकूलम। अगर हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते तो दोनों पर एक सा आवेश होता, या तो 200 माइक्रोकूलम या 300 माइक्रोकूलम। अगर हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ते तो दोनों पर अलग अलग आवेश हो सकता है, लेकिन समांतर क्रम में भी आपको होता है पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ी जाती है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ रखा है। तो इसलिए इन पर आवेश विसर्जन के कारण इनका जो कुल आवेश हो जाएगा QA डैश प्लस QB डैश, वो दोनों के आवेश के अंतर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 100 माइक्रोकूलम। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यही चीज इसमें समझने वाली है, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आवेशों का पुनः वितरण धारिताओं के अनुपात में होता है, ये हमने आपको पढ़ाया है, यानी QA डैश अपॉन QB डैश बराबर CA बटे CB। यह है 2 माइक्रोकूलम बटे 3 माइक्रोकूलम। तो चूंकि दोनों के मात्रक समान है तो माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम मात्रक कट जाएगा, आ जाएगा 2 बटे 3। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करके हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, 3 QA डैश माइनस 2 QB डैश बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम बीजगणितीय योग के नियम से बिल्कुल साधारणतः सोल्व कर सकते हैं, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा QA डैश बराबर 40 माइक्रोकूलम और QB डैश बराबर 60 माइक्रोकूलम। जिन संधारित्रों पर जोड़ने से पहले 200 माइक्रोकूलम और 300 माइक्रोकूलम का आवेश था, तो यदि हम उसे प्रश्नानुसार जोड़ दें तो अब अंत में उन पर क्रमशः 40 माइक्रोकूलम और 60 माइक्रोकूलम का आवेश रह जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अब एक नए प्रकार के क्वेश्चन पर। देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें संधारित्रों को हमने आवेशित करने के बाद परस्पर एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ा था, लेकिन अब हम यहाँ जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें हम संधारित्रों को एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो देखिए उन क्वेश्चन में इन क्वेश्चन में क्या अंतर है। 1 माइक्रोफैराड धारिता का एक संधारित्र अधिकतम वोल्टेज 6 किलो वोल्ट वहन कर सकता है। वहन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सहन कर सकता है। अगर हम उसे 6 किलो वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज के स्रोत से जोड़ेंगे तो संधारित्र चिंगारी देकर निरावेशित हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं संधारित्र का बस्ट हो जाना या खराब हो जाना। और इसी प्रकार 2 माइक्रोफैराड धारिता का एक अन्य संधारित्र अधिकतम वोल्टेज 4 किलो वोल्ट वहन कर सकता है। यदि ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो यह प्रणाली अधिकतम कितना वोल्टेज वहन कर पाएगी। अगर हम इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ें तो ये सीधा सीधा ओपनिस्ट विभव का क्वेश्चन बन जाएगा, और आपका फॉर्मूला लग जाएगा V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, या बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और जो हमें सब कुछ दे रखा है, C1 दे रखा है, V1 दे रखा है, C2 दे रखा है और V2 दे रखा है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने समांतर क्रम में जोड़ के श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन एक अलग प्रकार से सॉल्व होगा। तो देखिए आइए इसमें क्या छोटी सी टेक्निक लगती है। देखिए धारिता दे रखी है C1 हमें 1 माइक्रोफराड और विभवांतर दे रखा है 6 किलोवोल्ट यानी 6000 वोल्ट। तो पहले संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश, प्रारंभिक का मतलब जब हमने इन्हें स्रोत से जोड़कर आवेशित किया है, इन्हें परस्पर श्रेणी क्रम में हमने अभी तक नहीं जोड़ा। तो प्रारंभिक आवेश Q1 बराबर C1 V1, C1 आपके पास है, V1 आपके पास है, ये आ गया आपका 6000 माइक्रोकूलम। चूंकि ये इसकी अधिकतम वोल्टेज है तो ये इसका अधिकतम आवेश है, ये अपने ऊपर इस आवेश से ज्यादा आवेश संग्रहित नहीं कर सकता। अगर अब हम इसे इससे ज्यादा आवेश देने की कोशिश करेंगे तो यह संधारित्र चिंगारी देकर निरावेशित हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे की धारिता 2 माइक्रोफराड, विभवांतर 4 किलोवोल्ट या 4000 वोल्ट। तो दूसरे संधारित्र पर जोड़ने से पहले आवेश यानी प्रारंभिक आवेश Q2 बराबर C2V2, तो ये हमने निकाल लिया 8000 माइक्रोकूलम। अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। आपको पता है श्रेणी क्रम में Q कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब दोनों पर बिल्कुल बराबर आवेश होगा। तो बराबर में भी कितना आवेश होगा, यही इस सवाल में टेक्निक है समझने की। देखिए बराबर में आवेश कितना होगा, दो आवेश हमारे पास है 6000 माइक्रोकूलम और 8000 माइक्रोकूलम। तो इस संयोजन पर अधिकतम 6000 माइक्रोकूलम का आवेश हो सकता है, 8000 माइक्रोकूलम का नहीं। क्यों? 8000 माइक्रोकूलम आवेश संचित करने वाला संधारित्र 6000 माइक्रोकूलम आवेश तो संचित कर सकता है। अभी उसके पास और कैपेसिटी है कितनी, 2000 माइक्रोकूलम आवेश और संचित करने की। लेकिन 6000 माइक्रोकूलम आवेश संचित करने वाला संधारित्र कभी भी अपने ऊपर 8000 माइक्रोकूलम अधिकतम आवेश संचित नहीं कर सकता, वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए बस यही समझने वाली बात है, संयोजन पर जो अधिकतम आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6000 माइक्रोकूलम। इसलिए तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में आपको पता है C1 C2 बटे C1 प्लस C2। C1 है 1 माइक्रोफराड, C2 है 2 माइक्रोफराड, रख के हमने तुल्य धारिता निकाल ली। तो आपके पास कुल आवेश आ गया, कुल धारिता आ गई, तो कुल अधिकतम वोल्टेज आप निकाल सकते हैं V बराबर Q अपॉन C। Q का मान है आपके पास 6000 माइक्रोकूलम और C है 2/3 माइक्रोफराड। तो 2 से 6000 कट गया 3000 बार, और ये 3 ऊपर जाके इस 3000 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 9000 वोल्ट या अधिकतम 9 किलो वोल्ट। बस यही टेक्निक थी इसमें सवाल में समझने की, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 माइक्रोफराड और 100 माइक्रोफराड के दो संधारित्र 120 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इनके आवेशों को अपरिवर्तित रखते हुए, अर्थात हमने इन्हें पहले श्रेणी क्रम में 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया, तो ये अपने ऊपर जितना आवेश संग्रहित कर लेते हैं उनको अपरिवर्तित रखते हुए अलग अलग करके परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर और इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको C1 दे रखा है 25 माइक्रोफराड, C2 दे रखा है 100 माइक्रोफराड और 100 का विभवांतर दे रखा है आपको 120। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम ये निकाल लें कि ये संधारित्र अपने ऊपर कितना आवेश संचित करेंगे, तब उस आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए हम आगे चलेंगे। तो आवेश निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता हमने निकाल ली, C1 C2 बटे C1 प्लस C2 से ये आ गई आपकी 20 माइक्रोफराड। अब C आपके पास है 20 माइक्रोफराड और V आपके पास 120 वोल्ट। तो आपने कुल आवेश निकाल लिया संयोजन का Q बराबर CV। C है आपका 20 माइक्रोफराड, ये आपने निकाला, और V है आपका 120 वोल्ट जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, ये आ गया 2400 माइक्रोकूलम। अब आपको पता है चूंकि श्रेणी क्रम में Q हमेशा कांस्टेंट होता है, तो जब Q कांस्टेंट होगा तो यानी दोनों संधारित्रों पर आवेश बराबर होगा, Q1 पर भी 2400 माइक्रोकूलम और Q2 पर भी 2400 माइक्रोकूलम। अब हमने क्या किया, इनके आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए, आवेश कब अपरिवर्तित रहेगा, जब हम स्रोत को हटा दें आवेशित करके। ये आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि यदि हम संधारित्र को आवेशित करके स्रोत हटा लेते हैं तो Q कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है कि आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए। तो जब हम आवेश को अपरिवर्तित रखेंगे तो इसका मतलब अब संयोजन का कुल आवेश कितना हो जाएगा। अब चूंकि समांतर क्रम में जो कुल आवेश होता है Q, वो आपने पढ़ा होगा, होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। अब चूंकि हमने इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है तो कुल आवेश कितना हो गया Q डैश, Q1 प्लस Q2 2400 प्लस 2400 माइक्रोकूलम बराबर 4800 माइक्रोकूलम। और संयोजन की कुल धारिता कितनी हो जाएगी समांतर क्रम में, C डैश बराबर C1 प्लस C2, सीधा फॉर्मूला है 25 माइक्रोफराड प्लस 100 माइक्रोफराड बराबर 125 माइक्रोफराड। तो कुल विभवांतर कितना हो गया, V डैश बराबर Q डैश अपॉन C डैश। Q डैश 4800 माइक्रोकूलम, C डैश 125 माइक्रोफराड, तो आ गया 38.4 वोल्ट। अब चूंकि समांतर क्रम में आपको पता है विभवांतर नियत होता है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच 38.4 वोल्ट का विभवांतर होगा।
अब आगे चलते हैं। अब हमसे कहा गया है इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि, चूंकि हमने संधारित्रों को आवेशित करके स्रोत को हटा दिया है, चूंकि हमें कहा गया आवेश को अपरिवर्तित रखना है, यानी स्रोत हटा दिया गया। तो जब स्रोत हटाकर हमने इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा तो इस क्रिया में जाहिर सी बात है आवेश का जो एक दूसरे पर स्थानांतरण होगा वो आंतरिक ऊर्जा को खर्च करके होगा। तो हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने से पहले की ऊर्जा निकालेंगे और समांतर क्रम में जोड़ने के बाद की ऊर्जा निकालेंगे। तो निकालते हैं पहली ऊर्जा U बराबर हाफ CV², क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने से पहले जब हमने इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ रखा था तो कुल धारिता थी C और कुल वोल्टेज थी आपकी V। तो C का मान 20 माइक्रोफैराड यानी 20 × 10⁻⁻⁶ फैराड और V का मान 120 वोल्ट और उसका स्क्वायर, तो ऊर्जा आ गई 0.144 जूल। अब जब हमने इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया है तो अंतिम ऊर्जा U डैश बराबर हाफ C डैश × V डैश स्क्वायर। C डैश समांतर क्रम में धारिता 125 माइक्रोफैराड यानी 125 × 10⁻⁶ फैराड और समांतर क्रम में विभवांतर 38.4 वोल्ट का वर्ग, क्या आ गया 0.092 जूल। तो आप देख रहे हैं पहले ऊर्जा अधिक थी, अब ऊर्जा कम है, यानी कि इस प्रोसेस में ऊर्जा की हानि होगी। तो ऊर्जा की हानि निकालने के लिए हम इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, क्या आ गया 0.052 जूल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं इस परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा आपको दिखाई गई है, 3 प्रतिरोध दिखाए गए हैं, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के, जो एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक एक रास्ता है। अगर आप इस बिंदु को A नाम दें और इस बिंदु को B नाम दें तो आप देख रहे हैं A से B तक जाने का एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, और एक रास्ते में जितने भी अवयव जोड़े जाते हैं वो सब श्रेणी क्रम में होते हैं। और इन तीनों प्रतिरोधों के समांतर क्रम में हमने एक 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र जोड़ा है। आपको पता है कि समांतर क्रम में V कांस्टेंट होता है, तो जितना इस संयोजन का विभवांतर आएगा उतना ही विभवांतर इस अकेले संधारित्र का होगा। तो हम V बहुत आराम से निकाल सकते हैं। V निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए I और R। I आपको दिया गया है और R हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R कितना हो जाएगा, R1 + R2 + R3, 2 ओम + 3 ओम + 5 ओम बराबर 10 ओम। तो इनके सिरों के बीच कुल विभवांतर V = IR। I का मान है 2 एम्पियर और R का मान है आपका 10 ओम, तो ये हो गया आपका 20 ओम। अब चूंकि ये संधारित्र अभी आपको मैंने बताया था इन प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ा है और समांतर क्रम में V कांस्टेंट होता है, तो जितना इन तीनों प्रतिरोधों के संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर आया 20 वोल्ट, उतना ही विभवांतर किसका होगा, इस संधारित्र के सिरों के बीच होगा, इसकी प्लेटों के बीच होगा। तो U बराबर होता है हाफ CV², तो C है 2 माइक्रोफैराड यानी 2 × 10⁻⁶ फैराड और विभवांतर आपका कितना है 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट का वर्ग और इसे रख के हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका 4 × 10⁻⁴ जूल। तो उम्मीद है यहाँ तक के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब और कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें आगे लेके चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संलग्न चित्र में ज्ञात करो नंबर 1। देखिए चित्र आपको दिखा रखा है, यहाँ बिंदु A और B के बीच हमने 4 संधारित्र चित्रानुसार जोड़े हैं, जिसमें पहला संधारित्र है 12 माइक्रोफैराड का, दूसरा 2 माइक्रोफैराड का, तीसरा 3 माइक्रोफैराड का और चौथा 20 माइक्रोफैराड का, जिन्हें हमने क्रमशः नाम दिए हैं C1, C2, C3 और C4। यहाँ हमने बिंदु A और B के बीच 1500 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, यानी बिंदु A और B के बीच विभवांतर है 1500 वोल्ट। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है। नंबर 1, बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता, बहुत आसान है। 2 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, ये जो 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र आपको दे रखा है। 3 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र पर आवेश, इस पर आवेश। 12 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में ऊर्जा और 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में ऊर्जा। देखिए आपको सिंपल सा तरीका बताया था मैंने, सबसे पहले तुल्य धारिता निकालना है, जो कि सबसे आसान है, पहले वही निकालते हैं, बाद में अगली बात करेंगे। तो देखिए बिंदु A से जब हम B तक जा रहे हैं तो यहाँ पर ये 2 रास्ते अलग अलग हो गए, एक ये और एक ये। तो पहले इन 2 अलग अलग रास्तों को जो समांतर क्रम में होते हैं इन्हें जोड़ के एक बनाएंगे। तो इन दोनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, C5 नाम दे दिया, C2 + C3, जो कितना आ गया 2 और 3 5 में। अब A से B तक जाने का सिंगल रास्ता रह गया, जिसमें एक 12 माइक्रोफैराड का संधारित्र, दूसरा इन दोनों को मिलाकर 5 माइक्रोफैराड का और तीसरा 20 माइक्रोफैराड का लगा है। तो ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, जिसकी तुल्य धारिता आ जाएगी 3 माइक्रोफैराड। अब आइए आगे की बात करते हैं। अब आपसे अगली बात कही है 2 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर। देखिए इस 2 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना और इस पर आवेश निकालना है। अब चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका विभव बराबर होगा, लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो
एक तुल्य धारिता का संधारित्र हमारे पास आया जिसे हमने नाम दिया C5। ये इस पूरे परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये दोनों ही भले से आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों इस परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में आपको पता है Q कांस्टेंट होता है, लेकिन V अलग अलग होता है। तो इस अवयव का विभवांतर अलग होगा, इस अवयव का विभवांतर अलग होगा और इस अवयव का विभवांतर अलग होगा, और ये तीनों मिलाकर किसके बराबर हो जाएंगे? 1500 वोल्ट के। तो हम इस अवयव का विभवांतर निकालते हैं। पहले जितना इस अवयव का विभवांतर होगा, चूंकि इस अवयव को बनाने में C2 और C3 ये दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो जितना इस अवयव का विभवांतर होगा इन दोनों का विभवांतर भी वही होगा। तो इसका विभवांतर निकालने के लिए पहले हम पूरे परिपथ में निकालेंगे आवेश, क्योंकि ये पूरा परिपथ अब अंततः श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ और श्रेणी क्रम में Q कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं Q बराबर C है 3 माइक्रोफराड और V दिया आपको 1500 वोल्ट। तो कुल हमारा जो आवेश आ गया 4500 माइक्रोकूलम आ गया। तो ये तो हो गया Q, और हमें निकालना है इसके सिरों के बीच विभवांतर जिसे हम मानेंगे V5। तो V5 हमारा हो जाएगा Q अपॉन C5। Q हो गया 4500 माइक्रोकूलम और C5 हो गया हमारा 5। तो ये आ गया 900 वोल्ट। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि भले ही से ये अवयव इस पूरे परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा है, लेकिन इस अवयव को बनाने में ये दोनों परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इन दोनों का विभव बराबर होगा। तो इसका विभव भी कितना हो जाएगा? 900 वोल्ट, और इसका विभव भी कितना हो जाएगा? 900 वोल्ट। लेकिन यहाँ हमसे इसका विभव नहीं निकलवाया, हमसे केवल इसका विभव निकलवाया है, तो हमारा आंसर आ गया 900 वोल्ट। लेकिन हमसे निकलवाया इसका आवेश, तो इसका आवेश निकालने में भी हमें इसके विभवांतर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इन दोनों का विभव बराबर होगा। तो इसके सिरों के बीच विभवांतर आया 900 वोल्ट, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर भी कितना आ जाएगा? 900 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है इसका आवेश कितना आ जाएगा? Q3 बराबर C3 इंटू V3। C3 आपका 3 माइक्रोफराड और V3 आपका 900 वोल्ट, तो आ गया 2700 माइक्रोकूलम। इसी प्रकार तो आगे चलते हैं। हमसे निकलवाया इस 12 माइक्रोफराड धारिता के संधारित्र के सिरों के बीच संचित ऊर्जा और इसके बीच ऊर्जा। तो ऊर्जा हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम कौन से फॉर्मूले का सिलेक्शन करेंगे? हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिया है, आप देख रहे होंगे Q स्क्वायर अपॉन 2C। क्यों किया इसका सिलेक्शन? क्योंकि यह संधारित्र इस पूरे परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा है। बात करें इस संधारित्र की, तो ये भी इस पूरे परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा। श्रेणी क्रम में Q कांस्टेंट होता, और Q हम यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4500 माइक्रोकूलम। अगर हम हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV का इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे हमने इसके सिरों के बीच विभवांतर निकाला, हमें यहाँ से इसके सिरों के बीच भी विभवांतर निकालना पड़ेगा और इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो 2 स्टेप हमें फालतू करने पड़ेंगे। तो हमने इसलिए वो फॉर्मूले इस्तेमाल ना करके अपने समय की बचत के लिए, अपनी मेहनत को कम करने के लिए यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल किया Q स्क्वायर बटे 2C1। क्योंकि Q सबके लिए कॉन्स्टेंट है, तो इसके लिए Q का मान 4500 गुणा 10 माइनस 6 कूलम और उसका वर्ग बटे 2। C1 कितना है? 12 गुणा 10 माइनस 6 फैरेड। आंसर आ गया 0.84 जूल। और इसी प्रकार इसके लिए Q हमारा वही का वही 4500 गुणा 10 माइनस 6 कूलम, और 2C4 कितना आ गया हमारा? C4 हमारा 20 माइक्रोफैराड, यानी कि 20 गुणा 10 माइनस 6 फैरेड। तो आ गया आपका 0.51 जूल। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन आप चित्र में देख रहे हैं, देखिए चित्र में आपको क्वेश्चन दिया गया है ये कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बिंदु A व B के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है। बिंदु A और B के बीच विभवांतर कितना दिया? 5 वोल्ट। जबकि आप देख रहे हैं बिंदु A और B के बीच चित्र में 3 अवयव लगाए हुए हैं, 2 संधारित्र जिसमें एक की धारिता 1 माइक्रोफराड, दूसरे की धारिता 2 माइक्रोफराड है, और इनके बीच में एक स्रोत भी जोड़ा गया है जिसका विभवांतर है 10 वोल्ट। तो हमें प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए A और B के बीच 3 अवयव लगाए गए हैं जिनका अपना अलग अलग विभवांतर है। इसका विभवांतर होगा मान लीजिए V1, इसका अलग विभवांतर V2, इस स्रोत का विभवांतर 10 वोल्ट, और यहाँ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि बिंदु A व B के बीच विभवांतर कितना? 5 वोल्ट। तो देखिए बिंदु A और B के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है, यानी हमें दिया है VA माइनस VB, जो कि कितना है? 5 वोल्ट। अब जब हमें ये विभवांतर 5 वोल्ट दिया है, यानी कि VA माइनस VB एक पॉजिटिव राशि है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान लें कि इस बिंदु A और B के बीच एक अन्य स्रोत भी जोड़ा गया है, क्योंकि स्रोत का विभवांतर तो है 10 वोल्ट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों का परिणामी विभवांतर
इन दोनों स्रोत का मिलाकर परिणामी विभवांतर कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। तो देखिए अब जब मैंने आपको बताया VA माइनस VB है 5 वोल्ट, इसका मतलब VA बड़ा है VB से, यानी कि जो दूसरा स्रोत हमने बाहर से जोड़ा है उससे हमने A बिंदु को जोड़ा है पॉजिटिव से और B बिंदु को जोड़ा है नेगेटिव से, जिससे यह उच्च विभव पर हो जाएगा और ये निम्न विभव पर हो जाएगा और इन दोनों का परिणामी विभवांतर कितना जाएगा 5 वोल्ट। तो माना इस अवयव का विभवांतर V1 और इस अवयव का विभवांतर V2, तो ये दोनों संधारित्र बिंदु A और B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और आपको पता है श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर कितना होता है V1 प्लस V2। तो यहां बिंदु A और B के बीच विभवांतर VA माइनस VB कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब बिंदु A और B के बीच कुल विभवांतर कितना होगा, देखिए यहां आपको विभवांतर दिया गया 5 वोल्ट, लेकिन मैंने क्या बताया आपको यहाँ एक स्रोत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो हमने जो आपको ये समझाया कि देखिए यहाँ जो स्रोत जोड़ा गया वो इस प्रकार से जोड़ा गया है कि ये बिंदु उच्च विभव पर हो जाए, यानी इस स्रोत का पॉजिटिव इस स्रोत के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और इस स्रोत का नेगेटिव इस स्रोत के पॉजिटिव से। तो यहाँ पर जो कुल विभवांतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम बात करें यहाँ से आवेश प्रवाह की, तो आवेश प्रवाह इसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यानी इस दिशा में, और बात करें यहां पर इलेक्ट्रॉनों के गमन की तो वो भी इस दिशा में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अगर पूरे चित्र में हम देखें तो आवेश का प्रवाह एक दिशा में हो रहा है, आप दोनों एरो की मदद से देखें, पूरे चित्र में आवेश का प्रवाह एक दिशा में हो रहा है। जब आवेश का प्रवाह एक दिशा में, इसका मतलब इन स्रोतों के विभवांतर दोनों के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी जिसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। विद्युत वाहक बल आपको चैप्टर नंबर 5 या 6 में पढ़ाया जाएगा सरल परिपथ में। तो यहाँ पर इस कंडीशन में इन दोनों के विद्युत वाहक बल आपस में जुड़ जाते हैं तो हो जाते हैं E1 प्लस E2। तो E1 हमें दे रखा है 10 वोल्ट और E2 हमें दे रखा है 5 वोल्ट, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे 10 प्लस 5 बराबर V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा आपका 15। यदि स्रोत का पॉजिटिव दूसरे स्रोत के पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ा जाए तो इन दोनों में देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लस से माइनस की ओर, सॉरी माइनस से प्लस की ओर, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आवेश प्रवाह का ये दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, और जब विरोध करेंगे तो इस समय कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा इनका E1 माइनस E2। लेकिन इस कंडीशन में चूंकि आवेश का प्रवाह एक दिशा में है तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस स्थिति में आवेश कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा E1 प्लस E2। ध्यान रखेंगे इस बात को, एक जैसे टर्मिनल आपस में जोड़ने पर परिणामी विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2 और विपरीत प्रकार के टर्मिनल आपस में जोड़ने पर परिणामी विद्युत वाहक बल V1 प्लस V2। तो इसीलिए हमने कर दिया 10 प्लस 5, तो V1 प्लस V2 आ गया 15। अब चूंकि श्रेणी क्रम में आपको पता है Q कांस्टेंट होता है, तो C1 V1 बराबर किसके आगे C2 V2 के, या V1 बटे V2 बराबर C2 बटे C1। C2 का मान है 2 माइक्रोफैराड बटे 1 माइक्रोफैराड। एक इक्वेशन आपके पास ही आ गई और एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम V1 और V2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो V1 का मान आया 10 वोल्ट और V2 का मान आया आपका 5। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे प्रकार समझ में आए होंगे। इसका कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया होगा कि हमने इसको 10 प्लस 5 क्यों रखा। ठीक, अब आगे चलते हैं अंतिम चरणों की ओर। तो आइए बच्चों चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर और इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे। संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करो जबकि कुंजी K1 बंद हो। देखिए आपको चित्र दिखाया गया है, इसमें 4 संधारित्र C1 1 माइक्रोफैराड, C2 2 माइक्रोफैराड, C3 3 माइक्रोफैराड, C4 4 माइक्रोफैराड 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हैं। एक कुंजी K1 लगाई गई है यहाँ और एक कुंजी लगाई गई है K2 यहाँ। ये दोनों कुंजी खुली हुई है, अर्थात परिपथ में इस समय कोई आवेश प्रवाहित नहीं होगा। तो पहली कंडीशन हमें क्या दी है कि हम K1 को बंद कर दें। जब K1 को बंद कर दें तो परिपथ में आवेश प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, लेकिन केवल K1 को बंद किया, K2 को खुला छोड़ दिया तो इस भुजा में कोई आवेश नहीं होगा। जब इस भुजा में कोई आवेश नहीं होगा तो आप ये मान लीजिए कि ये भुजा यहाँ पर है ही नहीं, ये भुजा आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो अगर आप देखें तो आपका चित्र बिल्कुल सीधे सीधे बन चुका है। ये ऊपर वाले दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में, इनकी तुल्य धारिता निकाल ली हमने C1 और C3 की 3/4 माइक्रोफैराड। ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में C2 और C4, इनकी तुल्य धारिता हमने निकाल ली 4/3 माइक्रोफैराड। अब चूंकि ये दोनों संधारित्र मिलाकर इस टाइप से बन गए C5 और ये दोनों संधारित्र मिलाकर इस टाइप से बन गए C6, ये आपका आ गया 4/3 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं।
12 वोल्ट की बैटरी के साथ। और समांतर क्रम में आपको पता V कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब इस पूरी भुजा का विभवांतर 12 वोल्ट और इस पूरी भुजा का विभवांतर 12 वोल्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि C5 के सिरों के बीच विभवांतर V5 12 वोल्ट और C6 के सिरों के बीच विभवांतर V6 12 वोल्ट। लेकिन आपने देखा इन दोनों भुजाओं को बनाने में, यानी कि इन दोनों तुल्य धारिता के संधारित्रों को बनाने में दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और श्रेणी क्रम में Q कांस्टेंट होता है और V अलग अलग। तो हम क्या करें, हम पहले क्या निकाल लेते हैं, C5 का आवेश निकाल लेते हैं। तो इस C5 पर आवेश आ जाएगा Q5 बराबर C5 इंटू V5। C5 है आपका कितना 3/4 माइक्रोफैराड और V5 है 12 वोल्ट, तो ये आ गया आपका 9 माइक्रोकूलम। अब चूंकि ये दोनों संधारित्र इस संधारित्र को बनाने में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है Q1 और Q3 दोनों कितने हो जाएंगे आपके 9 माइक्रोकूलम हो जाएंगे। इसी प्रकार इस संधारित्र पर आवेश कितना होगा, Q6 बराबर C6 इंटू V6। C6 हमारा 4/3 और V6 हमारा 12, तो ये आ गया आपका 16 माइक्रोकूलम। अब चूंकि इस संधारित्र को बनाने में ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इन दोनों पर आवेश कांस्टेंट होगा, तो जाहिर सी बात है Q2 और Q4 दोनों बराबर हो जाएंगे किसके, 16 माइक्रोकूलम। बिल्कुल सीधा सवाल है। लेकिन अब दूसरे सवाल में आपको क्या दे रखा है, दूसरे सवाल में आपको दे रखा है कि ये जो कुंजी K2 है इसको भी बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया जाए मतलब इसको इस तरह से जोड़ दिया जाए। तो देखिए इस सवाल को हम किस तरह समझते हैं, इस तरह की माना इसे हमने नाम दे दिया बिंदु A, इसे हमने नाम दे दिया बिंदु B और इसे हमने नाम दे दिया बिंदु C। अब चूंकि जब हमने इस कुंजी K2 को यहाँ बंद कर दिया है, तो जाहिर सी बात है ये पूरी भुजा आपस में जुड़ चुकी है और इस भुजा के बीच में कोई संधारित्र नहीं लगा हुआ, तो हम इस बिंदु C को यहाँ से यहाँ तक खिसका सकते हैं, यानी ये भी बिंदु C और ये भी बिंदु C, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक कॉमन पॉइंट हो गया। तो देखिए हम चित्र को इस तरह से बना सकते हैं, बिंदु A और C के बीच C1 और C2 दोनों कौन से क्रम में लगे हैं, ये भी A और C के बीच, ये भी A और C के बीच। तो बिंदु A और C के बीच दो अलग अलग रास्तों में दो संधारित्र लगे हुए हैं, यानी ये कौन से क्रम में लग गया, समांतर क्रम में। इसी तरह ये दोनों कौन से क्रम में लग गया, समांतर क्रम में। तो देखिए क्या अंतर आ गया, जब तक कुंजी K2 खुली थी ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, ये दोनों श्रेणी क्रम में और फिर थे समांतर क्रम में। लेकिन अब क्या अंतर आया, ये दोनों समांतर क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में और फिर है श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में आ गई 3 माइक्रोफैराड, इन दोनों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में आ गई 7 माइक्रोफैराड और अब इन दोनों की तुल्य धारिता आ गई श्रेणी क्रम में 2.1 माइक्रोफैराड। अब आपको पता है श्रेणी क्रम में Q कांस्टेंट होता है लेकिन V अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ Q निकालेंगे। तो Q बराबर किसके, C के, CV के। C कितना 2.1 माइक्रोफैराड और V कितना हमारा 12 वोल्ट, तो आ गया 25.2 माइक्रोफैराड। श्रेणी क्रम में आवेश तो समान होता है लेकिन दोनों अवयवों का विभव अलग अलग होता है, तो इसका विभव अलग निकाल लें, इसका विभव अलग निकाल लें। तो इसका विभव V5 बराबर हो जाएगा Q/C5 और इसका विभव V6 बराबर हो जाएगा Q/C6। तो Q/C5, Q है हमारा 25.2 और C5 हमारा कितना है 3, तो ये आ गया हमारा 8.4। अब चूंकि C5 को बनाने में ये दोनों समांतर क्रम में लगे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका विभव इन दोनों के विभव के बराबर हो गया। तो V1 भी हमारा और V2 भी हमारा कितना हो जाएगा 8.4 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है आवेश कितना आ जाएगा, C1 इंटू V1 इंटू C2 इंटू V2। इसी प्रकार से इसका विभवांतर आया हमारा 3.6 वोल्ट। तो इसे बनाने में ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में लगे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा V3 और V4 किसके बराबर हो जाएगा, V6 के बराबर हो जाएगा। तो V3 और V4 दोनों V6 के बराबर हो गए, तो जाहिर सी बात है Q3 कितना आ जाएगा, C3 इंटू V3 और Q4 बराबर आ जाएगा C4 इंटू V4। V3 हमारे पास है, V4 हमारे पास है, C3 हमारे पास है, C4 हमारे पास है। हम मान रखकर इस टाइप से Q1, Q2 और Q3 और Q4 का मान निकाल सकते हैं। देखिए अपने उत्तर को आप जांच भी सकते हैं, चूंकि इन दोनों का आवेश ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो आपको पता है समांतर क्रम में Q बराबर किसको होता है, Q1 प्लस Q2 के। तो आप देख रहे हैं Q1 प्लस Q2 बराबर किसके आ चुका है, Q के आ चुका है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें समांतर क्रम में Q3 प्लस Q4 बराबर किसके होगा, Q के। तो आप Q3 और Q4 को जोड़ के देखें तो ये किसके बराबर आ चुका, हमारा Q के बराबर आ चुका है। तो इस प्रकार हम संधारित्रों से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल, अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल आपको करा चुके हैं। उम्मीद है आपको सारे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, स्पष्ट हो गए होंगे। इस प्रकार के और जो न्यूमेरिकल हैं वो आप बड़े आराम से अपनी बुक से इन्हें देख देख कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके वो समस्या सॉल्व कर सकते हैं।
मेरा मोबाइल नंबर अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर है 8191819151 या दूसरा नंबर है 9917026000। दोनों में से किसी भी मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके अगर किसी भी प्रकार की आपको किसी भी टॉपिक में, अब तक पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक में या किसी न्यूमेरिकल में या इससे अदर भी किसी न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो न्यूमेरिकल मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान अवश्य करूँगा। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।